अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। बात करेंगे ओमान की अब तक की तमाम अहम खबरों के मतलब। 28 फरवरी 2022 और सोमवार का दिन है। सबसे पहले तो बताते चलेंगे कल 1 मार्च को मंगल के दिन जो है मिराज शरीफ की छुट्टी है। ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कीजिए और खुश रहिए। सब के लिए दुआ कीजिए, अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे, नेक साले बनाए और कामयाब करे हर अच्छे मामले में। उसके बाद है पिछले 24 घंटों में 863 कोरोना के केस रिपोर्ट हुए, तो वफ़ात हुई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ओमान ऑयल, क्रूड ऑयल जो है उसकी प्राइस $96 पे पहुंच चुकी है। इवन 98 से थोड़ा वापस आई, अभी 96 है और एक्सपेक्टेड है कि $100 को टच करेगी। उसके बाद है वो इलेक्शन करने पर बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन को कुछ को जो है लेबर लॉ के ख़िलाफ़, कुछ को जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन यानी प्रोडक्ट्स जो हैं एक्सपायर प्रोडक्ट्स या क्या कहते हैं कि प्राइस नॉर्मली कम होती है लेकिन एक्स्ट्रा अजाफी प्राइस लगा के बेची जाती है। और इससे बढ़ के एक और चीज़ भी कि अगर आपने कमिटमेंट कर ली कि मैं ये चीज़ या ये सामान आपको इस दिन डिलीवर करूँगा, इस दिन फ़िक्स हो जाएगा, वो टाइम पे नहीं कर पाए तो भी कंप्लेन होगी, तो आपके लिए मुश्किल हो सकती है। ये बिज़नेसमैन के लिए बात करें तो इस तरह की वॉयलेशन करने पर बहुत सारी कंपनियों को जो है सील भी किया जाता है, जुर्माने भी किए जाते हैं। उसके बाद इंडिया के हवाले से मैंने खबर पहले भी डाली, इस चैनल पर नहीं डाली, दूसरे पर डाली थी। इंडिया ने फ़्लाइट सस्पेंशन जो है वो कंटिन्यू कर दिया है। जो बैन था फ़्लाइट के ऊपर वो जारी रहेगा अगले नोटिस तक। और वो बैन ये था कि पूरी दुनिया से कमर्शियल फ़्लाइट्स इंडिया के लिए लिमिटेड जो है वो चलेंगे। एयर बबल एग्रीमेंट जो है वो चलेंगे। 100% ऑपरेशन नहीं है इंडिया का अभी तक। ओमान से भी एयर बबल एग्रीमेंट के तहत वीकली 2 से 4 फ़्लाइटें मखसूस शहरों के लिए जाती हैं। तो 100% सस्पेंशन नहीं हुआ। जो फ़्लाइट एयर बबल के ज़रिए जो पहले जैसा रूल पहले था वैसा ही चल रहा है। सिर्फ इंटरनेशनल कमर्शियल फ़्लाइट जो वो बैन एक्सटेंड कर दिया। पहले वो 28 फरवरी तक, अब अगले नोटिस तक जारी रहेगा। एयर बबल वाली फ़्लाइट जो वो आती जाती रहेंगी, दैट्स ऑल। उसके बाद है 8-10 लोगों को जो है पकड़ा है गैर कानूनी तौर पर हंटिंग चूँकि ओमान में बैन है। आप बग़ैर अप्रूवल के, बग़ैर परमिट के और बग़ैर यानी हर जगह पे हंटिंग भी नहीं कर सकते। स्पेशल एरियाज़ होते हैं, सिर्फ वहीं पर जो है इजाज़त लेके आप हंटिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी भी जगह पर बग़ैर किसी परमिशन के बदमाशी करते हुए शिकार करते पाए गए, मोस्टली लोग पकड़े जाते हैं। 99% जो ओमान में शिकार करते हुए लोग पकड़े जाते हैं, क्योंकि ओमान में वाइल्ड लाइफ का जो है सिस्टम बहुत अच्छा है और उनके ख़िलाफ़ अब जो है कानूनी कार्रवाई होगी। बहुत दफ़ा उनका जो असला वगैरह होता है वो ज़ब्त हो जाता है, लाइसेंस वगैरह जो है मुअत्तल हो जाते हैं, गाड़ियाँ जो हैं वो भी सीज़ कर दी जाती हैं। बाकी है जी फ़िलहाल कोई वो बड़ी ख़बर नहीं है। वो लेबर मिनिस्ट्री की जानिब से जो वीज़ा की फ़ीस कम करने का ऐलान किया गया था, वो ख़बर जो है आने वाले दिनों में मुतवक्के है। जैसे वो अपडेट आती है इमीडिएटली शेयर करेंगे और जैसे जैसे बाकी अपडेट्स आती गई वो भी शेयर करेंगे। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।